चीनी के मूल्य में 25% की, चीनी के मूल्य में 25% की, 25 यानी 25, 25% की वृद्धि हो जाने के कारण, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण, 25% की वृद्धि हो जाने के कारण, वृद्धि हो जाने के कारण चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार, 25% की वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार एक परिवार उसकी खपत में, एक परिवार उसकी खपत में, एक परिवार उसकी खपत में, एक परिवार उसकी खपत में कितने प्रतिशत की, एक परिवार उसकी खपत में कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की, एक परिवार उसकी खपत में कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की कमी कर दे, एक परिवार उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे, कमी कर दे कि उसका खर्च समान रहे। एक परिवार उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका खर्च समान रहे, कि उसका खर्च समान रहे, कि उसका खर्च समान रहे। कि उसका खर्च समान रहे। एक परिवार उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका खर्च समान रहे। हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ, हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट रूल, कांस्टेंट रूल, कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट रूल। कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट रूल, कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट रूल, कॉन्सेप्ट रूल, कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट रूल। अब इधर देखो, अब आप हमेशा ध्यान रखना, और हमेशा क्या ध्यान रखोगे, इधर देखो ध्यान से। कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट रूल, जैसे कि अगर हम तुमसे ये कहें कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी गुणनफल, वो कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो चीज कभी ना बदले, यानी कि जैसा था वैसा हूं और वैसा ही रहूंगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि हमेशा आदमी कैसा है? समान। और जब भी कोई चीज हमेशा सेम रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जैसे कि हमने लिखा 12 गुणा 15, तो 12 गुणा 15 कितना होता है? 180। तो ये 180 ना बदले तो हम कह सकते हैं कि 10 गुणा 18 भी कितना होता है? 180। तो देखो, दो संख्याओं का गुणनफल यहां भी कितना है? 180। दो संख्याओं का गुणनफल यहां भी कितना है? 180। और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट सेम होता है, क्या सेम होता है? प्रोडक्ट। आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि अगर प्रोडक्ट सेम है तो आप हमेशा ध्यान रखना, और हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि जो जब भी कभी दो संख्याओं का गुणनफल सेम है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और जब भी कभी दो संख्याओं का गुणनफल कांस्टेंट होगा तो इसमें एक बात पक्की होती है कि जिस रेशियो में पहली संख्या बदलेगी उसके जस्ट अपोजिट कौन सी बदलेगी? दूसरी। हमने कहा जैसे पहली संख्या 12 थी, 10 हो गई, तो रेशियो करो, दो छिंग कितना? 12, दो पंजे कितना? 10। तो हमके किस रेशियो में बदली? तो 6 और 5। हमके ये देखो अगर ये 6 5 है तो ये ऑटोमेटिक 5 6 होगी। कितना होगी? 5 6। हमके 15 थी, 18 हो गई, 3 से काटो तो कितना? 5। 3 से काटो तो कितना? 6। तो हमके की कितना? 5 6। तो अगर ये रेशियो 6 5 है तो ये इसका क्या है? उल्टा, यानी कितना है? 5 और 6 है। क्लियर है बात? अरे बोलो।
तो हमके ये वाला रेशियो अगर 6:5 है तो ये वाला कितना है, तो ये है कितना 5 और 6। ऐसे ही हम कहें कि मान लो कि हमने लिखा 20 और गुणा कितना 15 बराबर होता है कितना 300। अरे बोलो कितना 300। हमने लिखा 10 गुणा 30 तो यहाँ भी कितना होता है 300। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ भी 300 यहाँ भी 300, यानी दोनों जगह कैसा है सेम। तो इसका मतलब है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल सेम है यानी गुणनफल कांस्टेंट है, तो पक्की बात है कि जिस रेशियो में पहली संख्या बदलेगी उसके जस्ट अपोजिट कौन सी होगी दूसरी। तो हमके पहली 20 से 10, तो हमके 10 दूना 20, 10 एकम 10, तो हमके किस रेशियो में बदली 2:1, तो ये उल्टा होगी। तो हमके 15 एकम 15 और 15 दूना 30, तो ये बदलेगी किस रेशियो में 1:2 में। क्लियर है बात। तो हमके ये बदली है 2:1 में, तो ये बदलेगी किस में उल्टा, यानी 1 किस में 2 में। क्लियर है बात। अरे बोलो ओके है। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो कहा कि पेट्रोल के भाव में भाव लिखा मिल जाए या कीमत लिखा मिल जाए या मूल्य लिखा मिल जाए, इन तीनों का ही मतलब क्या होता है सेम, यानी इन तीनों का ही मतलब होता है प्राइस। क्या होता है प्राइस। कहा कि चीनी के मूल्य में यानी प्राइस में, तो चीनी के प्राइस में और कितना, तो बताया है कि मूल्य कीमत या फिर प्राइस, और मैं बता रखा है कि कितने परसेंट की, तो 14 सही 2/7% की वृद्धि के कारण एक विद्यार्थी अपनी खपत में, खपत यानी कि कंजप्शन, खपत किसे कहते हैं कंजप्शन को, खपत यानी इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे कंजप्शन, क्या कहेंगे कंजप्शन। कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी कर दे जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी जो खर्चा है वो उसका क्या रहे सेम, तो खर्च अपरिवर्तित रहे। तो पहली चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी कोई तुमसे पूछे कि मूल्य खपत और खर्चा में डिफरेंस क्या रिलेशन क्या होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है खर्चा, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर। कहा है कि जो प्राइस है मूल्य है वो कितना बढ़ा है, तो 14 सही 2/7% का मान होता है 1/7, और अगर बढ़ा है तो तुम क्या लगाओगे प्लस, क्या लगाओगे प्लस। अब हमेशा ध्यान रखना कि जो डिनोमिनेटर होता है वो वास्तविक होता है, यानी वास्तव में मूल्य कितना है 7, एक बढ़ा दोगे तो 8। हम कहे कि अगर मूल्य का रेशियो 7:8 है तो खपत का कितना, तो 8 अनुपात कितना 7, तो मूल्य का रेशियो है 7:8, तो खपत का कितना होगा, तो खपत का हो जाएगा 8 अनुपात कितना 7, 8 अनुपात कितना 7। तो हम कहे अच्छा एक बात बताओ, ये देखो अगर ये 7:8 है तो ये उल्टा होगा ना कि खर्च दोनों जगह कैसा है समान, यानी खर्चा कांस्टेंट है, और अगर दो संख्याओं का गुणनफल अगर कांस्टेंट है तो जिस रेशियो में पहली संख्या बदलेगी उसके जस्ट अपोजिट कौन सी बदलेगी दूसरे। तो अगर ये 7:8 है, देखो 7 थी एक बड़ी तो कितना 8, तो ये जस्ट उल्टा होगा, यानी 8 अनुपात कितना होगा 7। तो हमके पहले खपत कितनी थी 8, अब खपत कितनी 7, तो कितना कम करी है एक, कितने से 8 से, और परसेंट के लिए गुणा कितना 100, तो हमने 4 दूना 8, 4 से काटो तो कितना 25, तो हो जाएगा 25 और बटे कितना 2%, और 25/2 का मतलब कितना 12.5%। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 12.5%। ओके बात। अरे बोलो, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कितना 12.5%, यानी 25/2%, ऑप्शन सी आंसर हो। तो खपत में उसे कमी करनी पड़ेगी कितने की, तो कितने की, तो 25 और बटे कितना 2%। अब देखो या तो ऐसे कर लो, एक तो तरीका ये है या फिर दूसरा तरीका देखो, इधर देखो एक तो ये है दूसरा तरीका क्या है कि जब भी कभी ये देखो कि खर्चा अपरिवर्तित है तो खर्चा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यानी जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा कैसा है कांस्टेंट। तो आप हमेशा ध्यान रखना इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे कि आप ना प्राइस में देखो क्या हुआ, किसको देखोगे प्राइस, तो प्राइस में 14 और सही कितना 2/7%, और की क्या है वृद्धि, तो इसका मान 1/7 वृद्धि है तो क्या लगाओगे प्लस, क्या लगाओगे प्लस। अब हमेशा ध्यान रखना और हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि जब भी कभी खर्च अपरिवर्तित रहे यानी खर्चा कांस्टेंट हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारी खपत है इसमें तो वृद्धि हुई है, प्राइस अगर बढ़ेगा तो जो हमारी खपत है इसमें क्या होगी कमी, कितने की कमी होगी, तो ध्यान रखना कि जब भी खर्चा कांस्टेंट है तो अंश नहीं बदलता है, अंश एक है तो एक ही रहेगा, दो होता दो रहता, तीन होता तीन रहता, चार होता चार रहता, यानी अंश नहीं बदलेगा, तो अंश कितना है एक, तो यहाँ भी कितना रहेगा एक, हर कितना है 7, लगा क्या है प्लस, तो 7 और 1 8, परसेंट के लिए गुणा 100, तो 4 दूनी 8, 4 से काटो कितना 25, तो हो जाएगा 25 और बटे कितना 2%। तो जो करेक्ट आंसर है वो कौन हो जाएगा सी। क्लियर है बात।
अब देखो आगे देखो, फिर से बता। देखो आप ना ये देख लेना कि क्वेश्चन ने क्या खर्चा कांस्टेंट करा है, तो खर्चा जो है वो हमारा कैसा है, कांस्टेंट। तो जब भी खर्चा कांस्टेंट होता है तो सीधा इसी को लो, प्राइस दे रखा है उसको लो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। अगर वृद्धि है तो क्या लगाओगे, प्लस। कमी होती तो क्या लगाते, माइनस। क्योंकि यहाँ वृद्धि है तो आप क्या लगाओगे, प्लस। अब हमेशा ध्यान रखना कि जो खर्चा है वो कांस्टेंट है तो अंश नहीं बदलता है। अंश एक है तो एक ही रहेगा, दो होता दो रहता, तीन होता तीन, अंश नहीं बदलेगा। अंश एक है तो यहाँ भी कितना रहेगा, एक। हर कितना है, 7, लगा क्या है, प्लस। तो 7 में एक जोड़ोगे तो यहाँ कितना, 8। तो हमको ये देखो 4 दूना 8, 4 से काटो 25, तो 25 बटे कितना, 2%। तो आंसर आ जाएगा कि उसे खपत में कमी करनी होगी कितने की, 25/2 की। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, बोले। क्वेश्चन लिखो। चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में, मूल्य में, चीनी के मूल्य में 11.1/9%, चीनी के मूल्य में 11.1/9% की वृद्धि हो जाने के कारण, वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति उसकी खपत में, वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति उसकी खपत में, एक व्यक्ति उसकी खपत में, एक व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की, एक व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे, एक व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे, कितने प्रतिशत की कमी कर दे, कर दे कि उसका, कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका, कि उसका खर्च समान रहे, कि उसका खर्च समान रहे, कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका खर्च समान रहे, कि उसका खर्च समान रहे, कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका खर्च समान रहे, कि उसका खर्च समान रहे, कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका खर्च समान रहे, उसका खर्च समान रहे। अब देखो इधर, तो हम कहें कि प्राइस में कितने की वृद्धि है, तो 11.1/9%, का मान 1/9, वृद्धि है तो क्या लगाओगे, प्लस। अब हम कहें कि बताना क्या है, तो बताना है कि कंजप्शन में यानी खपत में कितने की कमी करें कि खर्चा समान रहे। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि 3 चीजें आई हैं, एक तो मूल्य आया है यानी प्राइस, एक खपत आई है यानी कंजप्शन, और एक क्या आया, खर्चा यानी एक्सपेंडिचर। तो इन तीनों में रिलेशन क्या होता है कि मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है, खर्चा। प्राइस देखो वास्तव में था कितना, तो जो हर होता है ओरिजिनल 9, एक बढ़ा दोगे तो हो जाएगा कितना, 10। का की खपत में कितने की कमी करें कि खर्चा समान रहे, यानी जितना खर्चा यहाँ था उतना ही खर्चा यहाँ, यानी खर्चा दोनों जगह सेम है तो खर्चा कहलाएगा क्या, कांस्टेंट। और जैसे ही खर्च कांस्टेंट हुआ तो हमें तुरंत याद आया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कैसा है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट रूल कहता है कि जिस रेशियो में पहली संख्या बदलेगी उसके जस्ट अपोजिट कौन सी बदलेगी, दूसरी। यानी ये है 9 अनुपात कितना, 10, तो उल्टा होगा 10:9। यानी पहले खपत कितनी थी, 10, अब खपत कितनी है, 9, तो कितना कम हुई, 1। कितने से, तो 10 से, और परसेंट के लिए गुणा कितना, 100। 0 0 कट गया तो आ जाएगा कितना, 10%। तो इसकी खपत में कमी करनी होगी कितने की, 10%। ये तो कॉन्सेप्ट है, अगर तुम डायरेक्ट करना चाहते तो तुम कर लेते, कैसे। कहा है कि मूल्य में, कहा है कि मूल्य में, और वृद्धि है, मूल्य में क्या है, वृद्धि। तो पक्की बात है कि अगर मूल्य में वृद्धि है तो आपको खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी। क्या करनी पड़ेगी, कमी, क्योंकि खर्चा कैसा है, समान। तो हमके कितने की वृद्धि, तो 11.1/9%, कमान 1/9, और अगर वृद्धि है तो क्या लगाओगे, प्लस। तो हमके खपत में कमी कितने की, तो अंश नहीं बदलेगा तो अंश एक ही रहेगा।
हर 9 है प्लस लगा तो 9 में एक जोड़ोगे तो कितना 10 और गुणा कितना 100, 0 0 कट जाएगा तो आपको खपत में कमी करनी पड़ेगी कितने परसेंट 10%। तो आपके पास दो तरीके हैं, आपको जो बेहतर लगे वो करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक आयत की लंबाई को अगला सवाल, एक आयत की लंबाई को यानी लेंथ को, एक आयत की लंबाई को यानी लेंथ को, आयत की लंबाई यानी लेंथ को, आयत की लंबाई को यानी लेंथ को, एक आयत की लंबाई यानी लेंथ को, लेंथ को, आयत की लंबाई को यानी लेंथ को 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% प्रतिशत कम कर दिया जाए, 16 सही 2/3% कम कर दिया जाए, 16 सही 2/3% कम कर दिया जाए, तो बताइए कि 16 सही 2/3% कम कर दिया जाए, तो बताइए कि 16 सही 2/3% कम कर दिया जाए, तो बताइए कि कम कर दिया जाए, तो बताइए कि उसकी चौड़ाई को, तो बताइए कि उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए कि उसका खर्च, कि उसका खर्च समान रहे, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उसका खर्च समान रहे, 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 कि उसका खर्च समान रहे। अब देखो इधर, तो कहा है कि जो खर्चा है वो कैसा रहे, समान। अब यहां पे देखो, इधर देखो, तो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, तो बताया है, और बताया हमसे क्या है कि प्राइस में क्या हुआ है, तो मूल्य में बताया है क्या हुआ है, अरे बोलो, कमी, कमी है कि लंबाई में कमी है ना, आयत है ना, तो कहा कि लंबाई में कमी है, और कितनी कमी है, तो बताया कितना परसेंट, 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6, और कमी है तो क्या लगाओगे माइनस। तो कहा कि चौड़ाई में कितने की वृद्धि करी जाए कि उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ही बोला ना, खर्चा तो नहीं बोल, क्षेत्रफल ही बोलो, लिखा ही नहीं, खर्चा बोल दिया, वहां क्षेत्रफल कर लो, क्षेत्रफल करो कि उसका क्षेत्रफल समान रहे। तो आप देखो इधर, तो हम क्या कि एक बात बताओ कि हमके क्षेत्रफल समान रखे, तो यहाँ पे देखो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है एरिया, तो आपके रिलेशन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया। अब देखो लंबाई में कमी है यानी 6 थी, एक की कमी तो कितना 5, कहा कि क्षेत्रफल समान है, क्षेत्रफल समान है तो क्षेत्रफल क्या हो गया कांस्टेंट, क्या हो गया कांस्टेंट। और जैसे ही हमने देखा कि ये कांस्टेंट है तो हमको तुरंत याद आया कि जब भी कभी दो संख्याओं का गुणनफल कांस्टेंट होता है तो जिस रेशियो में पहली संख्या बदलती है उसके जस्ट अपोजिट दूसरी, तो हम कहें कि दूसरी का रेशियो क्या होगा 5 अनुपात कितना 6, क्लियर बात। तो दूसरी का रेशियो हो जाएगा 5 और रेशियो कितना 6। अब हम कहें कि अच्छा एक बात बताओ कि पहले चौड़ाई कितनी थी 5, अब कितना 6, तो कितना बढ़ी 1, कितने से 5 से, और गुणा कितना 100, तो काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 20%, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 20% यानी 20%, क्लियर है बात। अरे बोलो, तो आ जाएगा 20% यानी 20%। अच्छा अगर डायरेक्ट करना चाहते डायरेक्ट कर लेते, जब भी कभी ऐसा हो कि क्षेत्रफल समान, क्या समान हो क्षेत्रफल, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर क्षेत्रफल समान है तो अंश नहीं बदलेगा, अंश एक है तो एक ही रहेगा। हर कितना है 6, लगा क्या है माइनस, 6 से एक कम तो कितना 5, और गुणा कितना 100, तो 5 से काटोगे तो आ जाएगा कितना 20%, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 20%। ओके बात, अरे बोलो, तो जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कितना 20%, और 20% का मतलब होता है कितना 20%, क्लियर है बात। अरे बोलो, तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा 20%, और 20% का मान होता है कितना तो 20%, क्लियर है बात। अरे बोलो,
तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 20%, और 20% का मतलब होता है कितना, 20%। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला सवाल, और मैं लिखूं, बोले क्वेश्चन लिखिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 20%, और 20% का मतलब कितना, 20%। क्वेश्चन लिखिए, 20%। क्वेश्चन लिखिए, बोले क्वेश्चन लिखो। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई को 37.5%, एक आयत की लंबाई को 37.5%, 37.5% कम कर दिया जाता है। एक आयत की लंबाई को 37.5% कम कर दिया जाता है, 37.5% कम कर दिया जाता है। तो बताइए कि 37.5% कम कर दिया जाता है, तो बताइए कि 37.5% कम कर दिया जाता है, तो बताइए कि, तो बताइए कि, तो बताइए कि इसकी चौड़ाई को, तो बताइए कि इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। तो बताइए कि इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि इसका क्षेत्रफल समान रहे, कि इसका क्षेत्रफल समान रहे। कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि इसका क्षेत्रफल समान रहे, कि इसका क्षेत्रफल समान रहे यानी एरिया सेम रहे, क्षेत्रफल समान रहे यानी एरिया सेम रहे, एरिया सेम रहे, क्षेत्रफल समान रहे, एरिया समान रहे, क्षेत्रफल सेम रहे। अब देखो इधर 37.5% का मान कितना होता है, 3 और बटे कितना, 8। 37.5% का मान कितना होता है, 3 और बटे कितना, अरे बोलो कितना, 8। तो 37.5% का मान होता है 3 और बटे कितना, 8। क्लियर है बात, अरे बोलो। तो 37.5% का मान कितना, 3 और बटे कितना होगा, 8। क्लियर है बात, अरे बोलो। अब यहाँ पे देखो, हम के 37.5% का मान 3/8, और हमेशा ध्यान रखना कि अगर इसका मान होता है कितना, 3 और बटे कितना, 8, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर कमी है तो क्या लगाओगे, माइनस। क्या लगाओगे, माइनस। तो हम के इसमें कमी है तो आप क्या लगाओगे, माइनस। अब हमेशा ध्यान रखना कि जो अंश है वो नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है, समान। तो जब भी क्षेत्रफल समान होता है तो आपका अंश नहीं बदलेगा, तो आपके अंश जो है वो रहेगा हमेशा क्या, सेम। ये हमेशा ध्यान रखना कि अंश कभी भी नहीं बदलेगा। तो अंश कितना है, 3, तो यहाँ भी कितना होगा, 3। हर कितना, 8 लगा क्या है, माइनस। 8 से 3 माइनस, तो बचा कितना, 5, गुणा कितना, 100। 5 से काटो तो 20, और 20 गुणा 3 तो होगा कितना, 60। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर बात। तो जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कितना, 60, और 60 का मतलब होता है, तो हमारे यहाँ होता है 60। क्लियर बात, अरे बोलो। तो हो जाएगा 60, और 60 का मतलब कितना, 60, 60%। ओके बात, चलो आ जाओ भाई अगले सवाल पे। ये वाला सवाल देख लो, 62 नंबर, 62 पे आओ। दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में, तो ये है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या, और ये है तीसरी संख्या। और दो संख्या तीसरी संख्या से कितना कितना कम है, 30% और 37%। तो हम कहे कि अगर ये वाली संख्या 100 होगी, ये वाली कितनी, 100, तो हम कहे कि ये कितना कम है, 30%, तो ये वाली कितना, 70। ये 37% कम, तो ये कितना होगी, 63। कितना होगी, 63। तो बताना है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, तो दूसरी संख्या है कितना, 63, पहली वाली कितना है, 70। बराबर करना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा कितना, तो 63 को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 7। कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 63 से, और परसेंट के लिए गुणा कितना, 100। तो काटोगे तो कितनी बार, 9 बार। 9 से काटोगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाना पड़ेगा 11.11%। क्लियर बात। तो बढ़ाना पड़ेगा 11, और पॉइंट कितना, 11%। आप हमेशा ध्यान रखना कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। तो आपके ये तीसरी संख्या कितनी है, 100।
तो हम कहिए 30% कम यानी कितना 70, ये 37% कम यानी कितना 63। अब दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए तो हमके दूसरी संख्या कितना है 63, पहली कितना है 70, बराबर करना है तो कितना बढ़ाया, तो बढ़ाया है हमने कितना, तो 63 से 70 तो कितना बढ़ाओगे 7, कितने से 63 से, और परसेंट के लिए गुणा कितना 100, तो काटोगे तो 7 से कटा 9 बारी, और ये 9 से काटोगे तो आएगा कितना 11, और पॉइंट कितना 11। क्लियर है बस, अरे बोलो। चलो, आपकी बेस्ट की टाइमिंग 10 बजे है, और ये मैं स्टार्ट करूंगा 10:05, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट बहुत एनफ होता है, 10 मिनट मतलब कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, और क्लास 15 मिनट बाद शुरू होती है, तो 15 मिनट डेली डेली नुकसान होगा, तो 100 दिन में 1500 मिनट का नुकसान हो गया, है ना, एक दिन का नहीं पता चलता है, एक एक करके जो है करोड़ों हो जाता है। तो आप जो है 10 बजे एग्जैक्ट आइए, मैं 10:05 पे स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, तो एग्जैक्ट 10:05 स्टार्ट करेंगे और सीधा एग्जैक्ट 1 बजे छोड़ेंगे, नॉन स्टॉप। अब तुमको दिक्कत तो नहीं होती लगातार पढ़ना, ऐसा तो नहीं होता कि सर दर्द वगैरह कर जाता है, नहीं ना, ठीक। क्या चीज, अच्छा बोरिंग तो फील नहीं होता है कि मतलब एक ही शक्ल जो है 3-3 घंटा देखनी पड़ रही है? हाँ, हाँ मैथ को टाइम देंगे बिल्कुल, रीजनिंग अभी खत्म हो जाएगी। हाँ, हाँ ठीक है ठीक है, रीजनिंग जो है 3 दिन कर देंगे सप्ताह में, वो तो वैसे ही है, पहले अभी सिलेबस खत्म होने दो, थोड़ा थोड़ा बढ़ने दो, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, आराम से चलो, बस ये ध्यान रखो कि जितना पढ़ाया जा रहा है वो 100% तैयार होना चाहिए, ये मेन बात है, ठीक है। और अगर मैथ की इतनी ही बात रही ना तो संडे हम फ्री हैं, ठीक है, अगर हमको लगा कि तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, मेहनती हो, तो फिर संडे को लगातार 6-7 घंटा पढ़ा देंगे मैथ, समझ रहे हो, जैसे 6 दिन पढ़ते हो एक एक घंटा, और पता चला संडे को ही लगातार पढ़ा दिए कितने 6 घंटा, डबल हो गया सीधा, समझ गए, तो ऐसा कर देंगे मैथ के साथ, लेकिन वो करेंगे तब जब हमको लगेगा कि हाँ भाई मेहनत चल रही है, ये नहीं कि मौज मस्ती काट रहे हो हम भाई संडे को भी लगे पड़े हैं ये सब नहीं चलेगा। छठी क्लास में था 26, हाँ इसमें कुछ नहीं करना है। देखो 1 घंटा 45 मिनट है ना एक दिन का, तो इनको मिनट में बदलो, 1 घंटे में कितने मिनट 60, 60 और 45 कितना 105, एक दिन में घंटे कितने 24, और 1 घंटे में मिनट कितने, परसेंट के लिए गुणा, ऐसा ही, ठीक जा, इसको देख के निकलना।